मोदी जी सबसे झूठा इंसान है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। क्या झूठ क्या बोले? हर चीज़ में झूठ बोलता है। कभी कहता है 15 लाख रुपए आएंगे खाते में, कभी कुछ, कभी बहुत महंगाई हो चुकी है। राहुल गांधी के एक बयान को लोग कोट करते हैं, वो आलू से सोना बनाने वाला, फिर क्या करें? नहीं, ये कोई एक आदमी के जबान से कोई बात फिसल जाए तो उसको ये थोड़ा कि उसी को मुद्दा बना दिया जाए। मोदी जी का टाइम आउट नहीं हो रखा है, सबको एज बाउंडेशन लगा दिए हैं। इनका कोई बाउंडेशन नहीं है का, ये जब तक चाहे तब तक राज करेंगे, ऐसा नियम है। 400 पार आप देखिए, जहाँ कई जगह बनारस में भी पकड़ा गया है, भर भर ट्रक पकड़ा गया, दो एक ट्रक तो भाग गया। ईवीएम पकड़े जा रहे हैं कि जहाँ अभी वहाँ चुनाव ही नहीं हुआ तो कहाँ पकड़ेंगे? जहाँ देखिए, यूट्यूब पे देखिए कहीं भी। अरे चुनाव ही नहीं हुआ, आप नहीं यूट्यूब पर देखने के बाद नहीं, यूट्यूब पे तो बहुत कुछ चीज़ें फैल रही। जैसे मान लिया आपने कहा कि ईवीएम पकड़े गए बनारस में, अभी बनारस में चुनाव ही नहीं हुआ जी। क्या नाम है? जगमिंदर, कहाँ रहते हैं जी? बम्बई। मुंबई से आए हैं घूमने के लिए। क्या माहौल है इस बार लोकसभा इलेक्शन का? लोकसभा में यार कांग्रेस का माहौल है। अच्छा, कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस आना चाहिए। और जैसे मोदी जी पीएम हैं, क्यों नहीं आना चाहिए इन लोगों को? मोदी जी सबसे झूठा इंसान है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। क्या झूठ क्या बोले? हर चीज़ में झूठ बोलता है। कभी कहता है 15 लाख रुपए आएंगे खाते में, कभी कुछ, कभी बहुत महंगाई हो चुकी है। अच्छा, मतलब 15 लाख की वजह से आप वोट नहीं करेंगे? हाँ। मोदी को? हाँ। कुछ लोग इसको जो है बयान को दूसरे तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करने की भी बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, कैसी कोई बात नहीं है। पेश तो और भी बहुत सारी बातें हैं। विपक्ष कहता है कि 15 लाख नहीं मिलेंगे, तो राहुल गांधी के एक बयान को लोग कोट करते हैं, वो आलू से सोना बनाने वाला, फिर क्या करें? नहीं, ये कोई एक आदमी के जबान से कोई बात फिसल जाए तो उसको ये थोड़ा कि उसी को मुद्दा बना दिया जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मतलब आलू से सोना बनाने वाला जो मैटर था वो जबान से फिसल गया उसका। अच्छा। तो उसी को मैटर बना दिया। मीडिया इनकी है, सब कुछ इन्हीं का तो है। अच्छा अच्छा, सब कुछ तो इन्हीं का। 15 लाख वाला क्या लगता है आपको कि 15 लाख हर आदमी को दिया जा सकता है? नहीं समझे नहीं मेरी बात। वो कहाँ से था? वो ब्लैक मनी था, कहाँ गया फिर वो ब्लैक मनी? आया तो नहीं वो, कहाँ? ब्लैक मनी आना चाहिए था ना, इसलिए मोदी जी को हटाएंगे। हाँ। तो किसको बनाते हैं फिर पीएम? किसको बनाते हैं अगर विपक्ष की बात की जाए? पीएम विपक्ष में कोई बन जाए, राहुल गांधी बन जाए। राहुल गांधी को तो सिरे से नकार चुके हैं। जैसे महागठबंधन के, जैसे खड़गे जी ने ही अपने एक महागठबंधन का बैठक में ही इशारे में कहा गया था कि खड़गे जी संभवतः बन सकते हैं, यानी कि राहुल गांधी को तो सिरे से खारिज कर चुके हैं कि पीएम नहीं बन सकते। प्रियंका गांधी है उनकी जगह। प्रियंका गांधी तो कहीं से लड़ भी नहीं रही हैं। भाई सांसद होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। सांसद वो बना देंगे ना, वो फिर दोबारा फिर इलेक्शन हो जाएगी, एक सीट तो खाली करेंगे वो, उसकी प्रियंका लड़ जाएंगी उसकी जगह। मतलब कुल मिला के कांग्रेस को आना चाहिए कांग्रेस। और क्या क्या प्रॉब्लम है मोदी सरकार से? देश में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक विपक्ष मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, विपक्ष तो मजबूत होगा तभी तो भी कुछ है, रहता है क्या? अभी कोई मजबूत है कुछ? ये बताओ। एक बार जब वो तो कह रहे हैं उनकी कमियों की वजह से मजबूती। एक बार किसी का अहंकार तो टूटना चाहिए ना। सरकार 10 साल हो गया, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, इसके लिए जो है बदलना है मोदी जी को। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। इसी बात को तो लेकर बार बार बीजेपी कहती रही है कि भाई लगभग 70 साल तक शासन किया है कांग्रेस ने, फिर क्यों नहीं बदलाव लाया गया? नहीं, 70 साल क्यों? बीच में वाजपेयी की सरकार नहीं आई थी क्या? बीच में मिला जुला के जो महागठबंधन इन लोगों का था, जैसे एनडीए और जो है इन लोगों का जो आपस का गठबंधन था, इसके तहत जो है 70-65 साल परिवार तो नहीं रहा ना, सब कोई न कोई कभी किसी कांग्रेस के हाथ में ही शासन रहा। वो तो रहा है, लेकिन कोई पार्टी तो एक कांग्रेस ही थी, तो अब दूसरी पार्टी आई थी, इसको 10 साल दे चुके हैं, तो इसमें कोई मजबूत तो हो कोई सरकार। ये बिल्कुल अगर बदल भी दिया जाए तो एक स्पष्ट चेहरा चाहिए, क्योंकि मोदी जी सामने से कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार करेंगे। विपक्ष के पास स्पष्ट चेहरा भी तो होना चाहिए। पास इतने चेहरे हैं, हर उसका मुख्यमंत्री है, हर राज्य का मुख्यमंत्री बहुत अच्छा है। मोदी जी के आगे राज्य का मुख्यमंत्री लाकर 10 साल से जो शासन कर, मोदी जी क्या थे इससे पहले? मोदी जी क्या मुख्यमंत्री थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर महागठबंधन की बात की जाए तो असमंजस भी तो होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। क्या लगता है कि ये सब जिनको सीट बंटवारे में सहमत नहीं बैठी, वो प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए सहमत बैठा लें? सीट बंटवारा बिल्कुल अच्छी तरह हो चुका है। कोई हुआ है सर? अरे नहीं हुआ। महागठबंधन के तहत पश्चिम बंगाल में देख लो, ममता बनर्जी जी ने कांग्रेस को एक भी सीट दिया, या अखिलेश यादव ने अपने मनमानी जो है सीट बांट के दिया, 16-17 सीट दिए। इतनी बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, 16-17 सीट पे सिमट के रह गए उत्तर प्रदेश में। बिहार में भी अपने मन से जो है उन लोगों ने, रीजनल पार्टियों ने अपने हिसाब से कांग्रेस को सीट। लेकिन कांग्रेस ने कहीं भी कांग्रेस ने इसका वो तो नहीं किया कि मुझे हमें चाहिए सीट। कोई कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया तो नहीं ना, तो कांग्रेस ने चुपचाप। क्या इसको कांग्रेस की कमजोरी समझे? नहीं, कमजोरी को समझे कांग्रेस को। अब इतनी बड़ी पुरानी पार्टी रही जो इतने दिन तक शासन किया, और रीजनल पार्टियों के कहने के आधार पर मान जाए और पश्चिम बंगाल में एक भी सीट ना पाए, तो क्या कहें?
क्योंकि एक मजबूत विपक्ष चाहती है कांग्रेस। मजबूत विपक्ष मिल जाए तो कम से कम ये तो हो कि इकट्ठे मिलकर लड़ रहे हैं तो एक मजबूत विपक्ष चाहती है कांग्रेस। फिर आप भी मानते हैं 24 में पीएम बने रहेंगे मोदी? नहीं, मोदी जी का टाइम आउट नहीं हो रखा है। सबको एज बाउंडेशन लगा दिए हैं। इनका कोई बाउंडेशन नहीं है का। ये जब तक चाहे तब तक राज करेंगे, ऐसा नियम है। ऐसा क्यों है भाई? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। एज सबके लिए, चाहे कोई भी हो, चाहे फोर्स हो, चाहे कोई, सब में एज कर दिए हैं कि इतना एज तक होगा, नौकरी करेंगे और उसके बाद बाहर कर देंगे। इनको क्या है, ये पूरे जब तक बूढ़े होके मर नहीं जाएंगे तब तक ये अभी उनके पास 3 साल है, एज बॉन्ड है, उसके तहत भी 3 साल है मोदी जी के पास। हाँ, तो ये प्रधानमंत्री के लिए कम से कम 5 साल चाहिए। 5 साल चाहिए। तो जैसे अब भाई ये भी अभी आपके सामने हुआ, महागठबंधन में एक भी फेस नहीं है कि जिसको प्रधानमंत्री मतलब बनाया जाए। सहमत नहीं है। मायावती जी नहीं है। हम कह रहे हैं सहमत नहीं है भाई। मायावती तो महागठबंधन की हिस्सा ही नहीं है। क्यों? और सब लोगों का विचार यही था कि इनको SC कास्ट में आती है, क्योंकि इनके साथ बहुत SC ST के साथ बहुत शोषण हुआ है। भाई वो तो महागठबंधन में ही नहीं है। 2 सीट था पिछले इलेक्शन में उनका। तो फिर विचार बन रहा था। प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुमत चाहिए ना। हाँ, बहुमत तो चाहिए, लेकिन हाँ पकड़ नहीं है। लेकिन कोशिश जारी है कि अगर मायावती एक पार्टी कह रही है अब की बार 400 पार, एक तरफ आप जो कह रहे हैं कि बहन जी को लाके प्रधानमंत्री बना दें। अरे भाई, बगैर सीटों के कैसे प्रधानमंत्री? ये 400 पार आप देखिए, जहाँ कई जगह बनारस में भी पकड़ा गया है, भर ट्रक पकड़ा गया, 2 एक ट्रक तो भाग गया। EVM पकड़े जा रहे हैं कि जहाँ अभी वहाँ चुनाव ही नहीं हुआ तो कहाँ पकड़ेंगे? जहाँ देखिए, यूट्यूब पे देखिए कहीं भी। अरे चुनाव ही नहीं हुआ। आप नहीं, यूट्यूब पर देखने के बाद नहीं, यूट्यूब पे तो बहुत कुछ चीज़ें फैल रही। जैसे मान लिया आपने कहा कि EVM पकड़े गए बनारस में, अभी बनारस में चुनाव ही नहीं हुआ। पिछला वाला उठा के 20 मई को पिछला वाला उठा के देख लीजिएगा कि जहाँ EVM का रोना मर रही है। EVM देखो, सत्ता पक्ष भी यही कहता है, विपक्ष की जहाँ जहाँ राज्यों में सरकारें हैं EVM से ही चुनाव होता है और वहाँ पर सही सलामत सरकारें चल रही हैं। अब रही बात लोकसभा की, हम नहीं बोल रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन खुद बोला है कि इलेक्शन जहाँ पे वोट जितना है, पिछली बार का 19 वाला उठा लीजिएगा, ये बनारस का उठा लीजिएगा, वही से ना वो सांसद थे, तो वहाँ को उठा लीजिएगा, वहाँ कितने वोट थे? तकरीबन 11 लाख वोट था। इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा है EVM पर सवाल उठाना, यानी कि विपक्ष में जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं उस सरकार पे सवाल उठाने के बराबर है। वो बात नहीं है, वो उठाए चाहे उठाए। अब बताइए कि जहां पे 11 लाख वोट हैं, वहां 12 लाख 13 लाख वोट कैसे पड़ जा रहे हैं? ये सवाल का कोई मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं मुद्दा? उस टाइम बर्खास्त कर देना चाहिए था। तो ये इलेक्शन कमीशन, देखिए ये मोदी के सब चमचे टाइप हो गए। फिर गलत। अब इसी बात को, अब यार बार बार हम आपको यही तो बता रहे हैं। देखो, पब्लिक देखती है, वहाँ पर बेवकूफ़ साबित होना कोई अच्छी बात नहीं है। कर्नाटका में EVM से सरकार है विपक्ष की, तेलंगाना में है, उधर फिर केरला में है, फिर जो है इधर हिमाचल में है, बिहार में है ही है, जो है अभी तक था महागठबंधन का। फिर जो है ममता बनर्जी जी EVM से ही मुख्यमंत्री है। सब विपक्ष के नेता हैं। अब विपक्ष की जहाँ जहाँ सरकारें हैं फिर वहाँ पर EVM नहीं आप, और जहाँ पर जब बात सवाल खड़ा हो जाता है मत की, तब फिर EVM। ये 8 गलत हो रहा है। ये हम बात करें, 8 अक्टूबर 2013 का एक सुप्रीम कोर्ट का देख लीजिएगा कि उसमें साफ सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि EVM से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है। इसको उसी बात सुनिए, हम बताते हैं। उसी बात को तो लेकर इलेक्शन कमीशन ने सभी राजनीतिक पार्टियों को चैलेंज किया था कि आइए आप हैंग करके दिखाइए, तो फिर क्यों नहीं गए लोग? अरे कितना दिखा रहे हैं, हर जगह दिखाया। ऐसे नहीं, लीगल तौर पे दिखाइए ना, जो व्यवस्था है उसके हिसाब से। अब आप जब इसी बात को लेकर कोई एक नेता, देखिए रही बात यहाँ पर अगर सिस्टम की जाए तो कोई नेता डमी EVM दिखाकर करा रहे थे, फिर उनके ऊपर मतलब क्लेम हुआ और उनको कहा गया पूरी राजनीतिक पार्टियों की कि अगर आपको लगता है EVM हैक कर लोगे तो आओ करके दिखाओ, फिर क्यों नहीं गए? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन ने ही कहा। देखिए, इलेक्शन कमीशन चाहे कोई भी हो, कोई भी, इसमें मोदी का जो बात है ना, क्यों हर तरफ मोदी का नाम आ रहा है? क्योंकि ये सब के ऊपर कब्जा किए हुए हैं। अब देखिए कि जो पत्रकार हैं उनके जाके फोटो खिंचाते हैं, उनसे सवाल करने की हिम्मत हो गई? जो पत्रकार, जो अंजना कश्यप है, तमाम तरह के बड़े बड़े हैं चेहरे, जाके उनके साथ फोटो खिंचाएंगे। तमाम इंटरव्यू आ रहे हैं भाई, तमाम इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट आ रहे हैं, तमाम आ रहे हैं। आप जिसके अगर बहुत ज़्यादा फैन रहेंगे, आप ही बता दीजिए किसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए।
बस मोदी को छोड़ के कोई और आ जाए। अब बताइए कि रीजन क्या है कि मोदी को ही छोड़ के क्यों, कोई भी कैसे आ जाएगा ये बताइए। 140 करोड़ देश की आबादी है, उनके मान सम्मान स्वाभिमान को किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर थोप दिया जाए कि जिनका पता ही नहीं है कि किसी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। आपकी जिम्मेदारी नहीं कि आप चुने कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। देखिए ये कहा है कि वास्तविकता माने तो पढ़े लिखे बातों से अपनी जिम्मेदारियों से मत भटकिए, आप बताइए। नहीं, रियल बता रहे हैं। वास्तविकता में तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ये इशारों पे काम कर रहे हैं, वास्तविकता बता रहे हैं। कौन इशारा कर रहा है? कौन इशारा कर रहा है? आरएसएस मोहन भागवत के इशारों पे सब काम होता है। इनका कुछ नहीं है। ये देखिए जीएसटी हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सब मनमोहन सिंह लाने वाले थे। सब लोगों ने विरोध किया, खुद मोदी जी ने विरोध किया था, फिर ये लेकिन जब आए तो अपना थोड़ा बहुमत में आ गए। किसी को कुछ समझ में नहीं किया, अपने मर्जी है। इनका शासन और अंग्रेजों के शासन में कोई फर्क नहीं। किसके शासन में? इनके शासन, मोदी के शासन में और अंग्रेजों के शासन में अच्छा। मिला लीजिएगा, कोई फर्क नहीं होगा। वो नमक पे वो लगाए थे कर, तो गांधी जी आंदोलन किया था। ये बताइए हर चीज खाने पीने कोई भी चीज पे जीएसटी लगा दिया है। बताइए ये अंग्रेजों से बदतर है कि नहीं है? अंग्रेजों से बदतर है मोदी सरकार। और नहीं, मानते हैं इस बात को मानते हैं। चलिए देख लेते हैं लोकसभा चुनाव 2024 है, आपके बातों में कितनी सच्चाई है। 4 जून के बाद पता चल ही जाएगा कौन आएगा सत्ता में, कौन बनाएगा सरकार।